हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है आज की क्लास में। बच्चों, आज का जो हम लोगों का क्लास है वो है गुणनखंड की। क्या चीज? गुणनखंड की। बच्चों, यह क्लास 8, 9th और 10th ये तीनों क्लासों के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो आइए आज के क्लास में हम लोग गुणनखंड बनाने के लिए सीखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। आइए, हम लोगों के पास क्वेश्चन है, यहां है, आप लोग को दिख रहा होगा कि 3x(xy) माइनस 10x प्लस 8 क्या चीज प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हम लोगों के पास एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसी को फाइंड आउट करना है और x का मान निकालना। इसमें x का मान 2 गो आएगा। क्या चीज? इसमें x का जो मान आएगा वो 2 गो आएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि ये जो डिजिट दिया हुआ ना, इसमें जो x में जिसमें x का कोई गुणज नहीं है, इस संख्या को x बार के गुणज वाले संख्या से गुना करना है। मतलब यहां जो 8 दिया हुआ है, यहां 8 को गुना करना है। x बार के गुणज कितना है? 3। मतलब इसको हम इससे गुना करेंगे। ठीक है ना? गुना करने पर जो डिजिट आएगा, मतलब कि 8 को 3 से गुना किए तो 24 आ गया। इस 24 को तोड़ना है और वैसे दो संख्या ढूंढना है, वैसे दो संख्या खोजना है जो गुना करने पर 24 आ जाए, मतलब 24 आ जाए। क्या चीज? वैसे दो संख्या का आप लोगों को खोजना है जो गुना करें उसको तो 24 आ जाना चाहिए, और उसको जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये -10x आना चाहिए। यही अगर इतना आ गया तो गुणनखंड का पहला प्रोसेस अब सीख गए। ठीक है, गुणनखंड का पहला प्रोसेस आप सीख गए। चलिए, अब हम लोग करके देखते हैं। इसको हटा देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लिख देते हैं फिर से। 3x(xy) माइनस 10x और प्लस 8 इक्वल टू 0। चलिए, हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। 3 को 8 से गुना किए तो आ गया 24 आ गया। इस 24 को हम देख रहे हैं कि 6 × 4 करते हैं तभी 24 आता है, और 6 माने 6 माइनस और 4 को जब 6 माइनस और -4 को जब जोड़ते हैं तो -10 आता है, और हमको -10 लाना है। ये तो आ गया ना, ये आ गया। चलिए, हम लोग को इतना आ गया। हम यहां लिखते हैं 3x(xy) माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? कैसे किए ये समझ में आया आप लोग को? ये समझ में आया। पहले x बार के गुणज को 8 से गुना किए, 24 आया। उस 24 को तोड़े वैसे संख्या से कि गुना करने पर 24 आएगा और जोड़ने पर -10x आएगा। हम लोगों ने 6x और 4x को 6 को और 4 को गुना करते 24 आता है, और 6x और 4x को जोड़ते हैं तो -10x आता है। ये हम लोग को यहां तक सही है, यहां तक हम लोग का सही है। अब इसमें जो कॉमन है इसको 2 पार्ट में बांट देंगे, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, और दोनों पार्ट से हम कॉमन लेंगे। जो कॉमन निकलेगा उसको हम कॉमन लेकर हटा देंगे। चलिए, इसमें क्या कॉमन निकल रहा है? 3 और 6 में क्या कॉमन निकल रहा है? तो 3 कॉमन निकल रहा है, और यहां भी x है यहां भी x है, तो 3x डायरेक्ट ले लेते हैं। यहां बच गया x माइनस 2। यहां कॉमन निकालने के लिए आप समझ गए कैसे कॉमन लिए। सो यहां देखो 3x(xy) था तो 3x निकाल दिए, यहां सिर्फ एक वो x बचा तो एक x लिखे, माइनस था माइनस दिए। अच्छा, यहां से 6x था तो 6x में से 3x तो निकल गया था तो सिर्फ 2 बचा था, यहां 2 लिख दिए। चलो, यहां तक समझ में आ गया? बहुत सुंदर। अब देखो, माइनस का साइन था, माइनस का साइन दिए। अब देखो क्या करना है, 4x प्लस 8 ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? तो हमरा लग रहा है कि 4 निकलेगा। 4 ही निकलेगा। क्या चीज निकलेगा? 4 ही निकलेगा। बच जाएगा x। और अब एक चीज आप लोग बताइए, यहां जो साइन होगा वो प्लस होगा या माइनस होगा? क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि जब हम माइनस और माइनस से गुना करेंगे तभी तो यहां प्लस आएगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस इक्वल टू प्लस होता है। तो यहां गुना का साइन है, ब्रैकेट के अंदर वाला जब बाहर वाला से गुना करेंगे तो प्लस आना चाहिए ना, तो यहां माइनस है तो यहां माइनस देंगे तब तो यहां प्लस आएगा ना, ये प्लस आएगा तभी। चलो, यहां भी समझ में आ गया, तो यहां -2 लिखते हैं बराबर 0। अब यहां देखना है कि गुणनखंड सही है कि नहीं। ये जो दोनों ब्रैकेट है ना, दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट में अगर सेम आ गया मतलब आपका गुणनखंड सही बन रहा है।
कॉमन लेने के बाद अगर दोनों ब्रैकेट में अगर सही आ गया, सेम आ गया, एक ही जैसा संख्या है दोनों में, तो मतलब आपका ब्रैकेट, आपका जो गुणनखंड है वो सही है। चलिए आगे अब सॉल्व करते हैं बच्चों। अब जो हम लोग कॉमन लिए थे उसको एक साथ रखेंगे और जो ब्रैकेट वाला है उसको एक साथ रखेंगे। देखिए यहां 3x है और -4 है, इसको एक साथ रखें और यहां रखें x -2, ये दोनों के बदले हम एक बार लिखें इक्वल टू 0। आप दोनों को इक्वेशन है, एक बार 3x - 4 इक्वल टू 0 करेंगे, x का मान निकालेंगे, और एक बार x - 2 लेंगे इक्वल टू 0 करेंगे, फिर x का मान निकालें, मतलब x का मान 2 निकलेगा। चलिए यहां लिखाते हैं, देखो एक बार हम 3x क्या चीज 3x - 4 इक्वल टू 0 लिए, तो 3x यहीं रहने दिए, -4 है बराबर को उधर गया तो प्लस हो गया, x बराबर 4/3 हो गया। x का मान पहला मान निकाल गया, पहला मान निकल गया। अब निकालेंगे x - 2 इक्वल टू 0। देखो यहां क्या करेंगे, x यहीं रहने देंगे और जो -2 है उसको बराबर को उधर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब हमारे पास x का मान 2 को आ गया, x का मान 1 आ गया है 4/3 और एक आ गया है 2, और यही हम लोग का x का मान निकालना था, यही गुणनखंड बन गया। ये समझ में आया आप लोग को? ये समझ में आया? हम आशा करते हैं कि ये गुणनखंड आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए जब आ गया है तो एक क्वेश्चन आप लोग हमें बना के दिखाइए, हमको एक क्वेश्चन एक बना के दिखाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को लिए हम यहां छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन है x² प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, आप लोग हमको बना के जरूर भेजिएगा, ठीक है ना। x का मान 2 को आएगा, दोनों x का मान निकालिए आप, ठीक है। तो आज का वीडियो में, आज का क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नए क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।